अयोध्या में बीजेपी की हारने के कई सारे रीजन हैं, बट हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस बीजेपी ने अयोध्या को 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर दिया, नया एयरपोर्ट, रोड, रेलवे स्टेशन दिया, इंडिया में अयोध्या को एक नया नाम दिया, वहीं से बीजेपी 54,000 वोटों से हार गई। अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी ने तीसरी बार लल्लू सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया और वही समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश सिंह उम्मीदवार थे। अयोध्या में कुछ ही महीने पहले जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो अयोध्या में नारे लग रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाजपा पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थी कि राम मंदिर की वजह से पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के नाम पर वोट भी मांगे, लेकिन अयोध्या के चुनावी रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। अयोध्या को लोगों ने बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह की जगह समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद को जिता दिया। अब जान लेते हैं क्या रीजन है जो बीजेपी अयोध्या में हार गई। राम मंदिर के निर्माण की वजह से मंदिर के आसपास सड़कों को चौड़ा करने और उस एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने कई लोगों के दुकानों और घरों को तोड़ा, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह अपनी जीत को लेकर और कॉन्फिडेंट थे। उन्हें लग रहा था कि हमारी पार्टी ने तो अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है, हम कैसे नहीं जीतेंगे। अयोध्या के लोगों को उन्हें उनके जमीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया कि लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया। आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह पर अयोध्या में जमीन खरीद कर उसे ऊंचे दामों में बेचने का भी आरोप लगा। विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी अयोध्या में जमीन को खरीद कर बेचने का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था और बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह का लोकसभा इलेक्शन के दौरान एक वीडियो काफी वायरल हो गई थी, जिसमें वो कह रहे थे संविधान में संशोधन करने के लिए 272 सीटों के बहुमत वाली सरकार को भी संघर्ष करना पड़ेगा। और कमेंट करके जरूर बताएं बीजेपी का अयोध्या में हारना सही था या गलत। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।